नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको नसों में दर्द खत्म करने से संबंधित सभी 9 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न 1 है, नसों में दर्द खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। आपका प्रश्न 2 है, नसों को मजबूत करने में पानी की क्या भूमिका है। आपका प्रश्न 3 है, नसों की कमजोरी का इलाज कैसे होता है। आपका प्रश्न 4 है, नसें इंसान के शरीर में क्या काम करती हैं। आपका प्रश्न 5 है, नसों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए। आपका प्रश्न 6 है, नसें कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या होता है। आपका प्रश्न 7 है, नसें कमजोर होने की क्या पहचान हो सकती हैं। आपका प्रश्न 8 है, नसों की कमजोरी दूर करने के लिए क्या करें। आपका प्रश्न 9 है, नसें कमजोर होने पर कौन सी बीमारी होती है। आपका प्रश्न 1 है, नसों में दर्द खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। आपका उत्तर है, दबी हुई नस को दबाने या मोड़ने से बचे। यदि सूजन हो तो सूजन कम करने के लिए बर्फ और गर्म चीजों से बारी बारी से मसाज करें। दर्द के समय जितना हो सके आराम करें। आराम पाने के लिए ज़्यादा दबाव न डालें, हल्की मालिश ही करें। यदि आपकी नसों में बहुत दर्द होता है तो आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए, जिससे नसों को बहुत लाभ होता है और इसमें पड़ी हुई गांठ भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अधिक दर्द होने पर चिकित्सकीय परामर्श के साथ दर्द निवारक दवा लें अथवा अपनी मर्जी से कोई भी दवा लेने से बचें। आपका प्रश्न 2 है, नसों को मजबूत करने में पानी की क्या भूमिका है। आपका उत्तर है, नसों के स्वस्थ रहने के लिए पानी जरूरी है। जितना अधिक हाइड्रेटेड होते हैं रक्त उतना ही पतला होता है, जिसका मतलब है कि यह अधिक आसानी से बहता है। यदि रक्त गाढ़ा है तो आप डिहाइड्रेटेड हैं और इससे नसें खराब होंगी। एक गतिहीन जीवन शैली वेरिकोज वेन्स के प्रमुख कारणों में से एक है। लैपटॉप के सामने 8 से 9 घंटे की लगातार बैठक नसों की समस्या खड़ी कर सकती हैं। इसलिए लगातार घंटों बैठकर काम करने की बजाय बीच में उठते रहें और थोड़ा पैदल चलें। आपका प्रश्न 3 है, नसों की कमजोरी का इलाज कैसे होता है। आपका उत्तर है, शुगर के कारण होने वाली नसों की कमजोरी को ठीक करने के लिए जीवन शैली में परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे धूम्रपान छोड़ना, शराब का सेवन न करना, एक स्वस्थ वजन बनाए रखना और रोजाना व्यायाम करना आदि। विटामिन B12 की कमी के कारण होने वाली नसों की कमजोरी के लिए विटामिन B12 के टीके व दवाएं दी जाती हैं। किसी दवा के कारण नसों की कमजोरी को उस दवा को लेना बंद करने से ठीक किया जा सकता है। आपका प्रश्न 4 है, नसें इंसान के शरीर में क्या काम करती हैं। आपका उत्तर है, बहुत से लोग स्वस्थ नसों के महत्व को कम आंकते हैं जब तक कुछ गलत न हो जाए। जब नसें क्षतिग्रस्त होती हैं तो अच्छी सेहत को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल होता है। नसें शरीर के अंगों के रक्त लेती हैं और उसे हृदय में पहुंचाती हैं, वहीं धमनियां हृदय के रक्त लेकर अंगों तक पहुंचती हैं। आपका प्रश्न 5 है, नसों को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए। आपका उत्तर है, फाइबर पाचन तंत्र को सही ढंग से काम करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पाचन की कमी से पेट पर जितना अधिक दबाव डाला जाता है उतना ही अधिक आशंका है कि नसों को रक्त प्रवाह के रुकावट के कारण नुकसान होगा। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ओटमील, ब्राउन राइस, पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, एवोकाडो, चियास दालें आहार में शामिल करें। फाइबर के अलावा ऐसे कई अन्य पोषक तत्व हैं जिन्हें नसों को स्वस्थ रखने के लिए अपने आहार में शामिल करें। ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिनमें बहुत विटामिन C हो, जैसे ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज, गोभी, अनानास, संतरे आदि। इसके अलावा विटामिन C शरीर की रक्त वाहिकाओं को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। आपका प्रश्न 6 है, नसें कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या होता है। आपका उत्तर है, नसों की कमजोरी
की सबसे आम वजह है इनमें किसी प्रकार की क्षति, नस विकृत होना, दर्द या सूजन से प्रभावित होना, नर्व सेल्स पर ट्यूमर का विकास, नसों पर विषाक्त पदार्थों का प्रभाव, नसों पर दबाव, नसें कमजोर होने के अन्य कारणों में शामिल हैं। बैक्टीरिया वायरस के कारण होने वाले इन्फेक्शन, ऐसी दवाइयाँ जो कि नसों को नुकसान पहुँचाए, जन्मजात दोष, इसके अतिरिक्त कुछ बीमारियों या पोषण की कमी या जीवन शैली से संबंधित समस्याओं के कारण नसों की कमजोरी या तंत्रिका तंत्र की कमजोरी हो सकता है। आपका प्रश्न 6 है, नसें कमजोर होने का प्रमुख कारण क्या होता है? आपका उत्तर है इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे नस का दबना, नस में झटका लग जाना, भारी वजन आदि उठाने के कारण शरीर में झटका लग जाना, ऊंचाई से गिरने के कारण, हाथ पैर में मोच आने के कारण, कुछ चुभ जाने के कारण, किसी अन्य बीमारी जैसे बुखार आदि के कारण भी हो सकती हैं। आपका प्रश्न 7 है, नसें कमजोर होने की क्या पहचान हो सकती है? आपका उत्तर है अगर नसें कमजोर हो रही हैं तो एक बड़ा संकेत है कि व्यक्ति की याददाश्त घटने लगती है। चक्कर आना भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है क्योंकि खून का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। एक अन्य संकेत है उठते और बैठते हुए आंखों के सामने अंधेरा छाना, सूंघने, देखने, सुनने, स्वाद लेने या स्पर्श अनुभव की शक्ति कमजोर होने लगती है। मांसपेशियों में कमजोरी और कंपी होती है। सिर में भारीपन होना, आंखों का सूखना, दस्त की समस्या होना, मांसपेशियों में अकड़न, नस में जकड़न, खुजली, चलना आदि। आपका प्रश्न 8 है, नसों की कमजोरी दूर करने के लिए क्या करें? आपका उत्तर है नसों की कमजोरी से छुटकारा पाने के लिए विटामिन, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त चीजों का भरपूर सेवन करें। एक्सपर्ट के मुताबिक सेंधा नमक सूजन को कम करता है और मांसपेशियों व नसों के बीच में संतुलन को बेहतर बनाता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम और सल्फेट पाया जाता है जो इसके गुणों का मुख्य स्रोत होता है। सेंधा नमक के पानी से नहाने से नसों और मांसपेशियों की कमजोरी को दूर किया जाता है। अश्वगंधा और कैमोमाइल टी भी फायदेमंद है। आपका प्रश्न 9 है, नसें कमजोर होने पर कौन सी बीमारी होती है? आपका उत्तर है कमजोर नसें कई बीमारियों को जन्म दे सकती हैं। नसों पर अगर दबाव पड़ता है तो साइटिका की परेशानी हो सकती है। नसों में खिंचाव और दर्द संबंधी समस्या को साइटिका कहा जाता है जो कुल्लों और जांघ के पिछले हिस्से में उत्पन्न होती हैं। यह परेशानी तब शुरू होती है जब कुल्ले की नस को क्षति पहुंचती है। ब्रेन टिश्यू के हिस्से पर खून के थक्के बनने से स्ट्रोक की स्थिति बन सकती है। व्यक्ति वेल्स पाल्सी का शिकार हो सकता है जिसमें चेहरे के एक तरफ की नसों में सूजन आ जाती है। इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।